हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का जो हमारा रिएक्शन है वो रिएक्शन हमारा भोपाली बहू यानी नीतू मेहना जो हैं उनके ऊपर है। तो नीतू मेहना जो हैं वो एक तरीके से अपने प्रोग्रेस की चीज़ों में आगे बढ़ने लगी हैं। उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई है कि कोई कितना ही बोलता रहे, कुछ भी बोलता रहे, मैं अपने आप में बहुत कुछ हूँ। लेकिन दूसरे को लेकर मुझे बोला जाता था, मुझे समझाया जाता था कि उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। तो उस चीज़ को झूठा उन्होंने साबित कर दिया। जी हाँ, जो हमारी भोपाली बहू हैं इन्होंने उस चीज़ को झूठा साबित कर दिया। एक टाइम इनको ये कहा जाता था कि जगत दीदी के बगैर इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई वजूद ही नहीं है। जगत दीदी इनके ब्लॉग में दिखती हैं, इनके रील्स में दिखती हैं, तभी इनकी रीलें चलती हैं, तभी इनके ब्लॉग्स चलते हैं। लेकिन इस बात को उन्होंने झूठा साबित कर दिया। अभी हाल में ही उनकी एक किताब पब्लिश हुई है और वो उन्होंने अपने दम पे करके दिखाया है। दूसरा, वो रील्स वगैरह ब्लॉग वगैरह इतने अच्छे से बना रही हैं, इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, इतने अच्छे सब्सक्राइबर उनके आज की डेट में जुड़ गए हैं। उनके जो प्रशंसक हैं, जो उनको प्यार करते हैं, वो डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस कंट्रोवर्सी के बाद, जो कंट्रोवर्सी अब से 10 महीने पहले जगत दीदी और जगत भैया की हुई थी, तो उस टाइम इनका नाम बहुत लिया गया था। और जाहिर सी बात है, ये जगत दीदी की बहुत क्लोज़ थी। जगत दीदी की मतलब बचपन की साथी कहो या मतलब बहन कहो, या फ्रेंड कहो, कुछ भी आप कह सकते हो। ये सारे रिश्ते इनके जगत दीदी से थे और बाकायदा उनके परिवार ने इनको बेटी मान रखा था, बेटी के रूप में अपना रखा था। तो मतलब एक तरीके से ये उस घर की बेटी ही थी, मुँह बोली, और इनकी ये सहेली थी। तो ये एक दूसरे के साथ मतलब बहुत टाइम से जुड़ी हुई थी और इसी वजह से इनका जो कंट्रोवर्सी में नाम भी आया था कि जो इतने बड़े कांड जगत दीदी ने करे थे, तो ऐसा तो है नहीं अपनी फ्रेंड को ना बताया हो। कोई भी है अपने कहीं भी छुपाएगा, लेकिन अपने दोस्त से ज़रूर बताएगा। तो इनके हर एक कांड में भोपाली बहू शामिल थी। उस टाइम बिल्कुल इस चीज़ को साफ कहा गया था और बल्कि इस चीज़ को सिद्ध जगत दीदी ने और कर दिया जब सामने से जगत दीदी ने और उनके परिवार ने रिश्ता तोड़ा था इनसे जब रिश्ता तोड़ा था कि ये इन्हीं का ही करा धरा है। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी के बहुत सारे राज इनके पास थे और जगत दीदी को ऐसा लगता था कि जो ये चीज़ें कंट्रोवर्सी में आई हैं सामने को, कहीं ना कहीं भोपाली बहू का भी हाथ है इसमें, यानी कि इनकी फ्रेंड का भी हाथ है इसमें। तो उससे इनके आपस में बोलचाल बंद हो गई, रिश्ते ख़त्म हो गए। इनके घर से तो बिल्कुल ही बायकॉट हो गया था। इनके जो भाई हैं उनका ये कहना था कि मुझे पता नहीं था तुम इतना बड़ा धोखा कर रही हो, कोई बताए ना बताए, तुम तो मुझे बताती कि एक्चुअल क्या चीज़ें चल रही थी। तो उस टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों ने भी ये कहा था कि मतलब इनको बताना चाहिए था, ऐसा तो है नहीं इनको किसी बात का पता नहीं होगा, बल्कि ये उल्टा और जगत दीदी का इन कामों में साथ दे रही थी, बढ़ावा दे रही थी। एक का घर बिगाड़ नहीं थी, एक औरत का घर बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो ये सहेली थी, इस चीज़ को समझा सकती थी कि क्या सही है क्या गलत है। पर चलिए छोड़िए, ये उस टाइम की बात है, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर उसके बाद में इन्होंने इस चीज़ से पीछे पैर ले लिए थे और पूरे लाइव में आके इन्होंने खुद कहा था कि मेरे को अब उस घर से कोई संबंध नहीं रखना, उनसे संबंधित मेरा ना कोई ब्लॉग आएगा, ना उनका जिक्र आएगा किसी चीज़ में। मेरा अब आज के बाद इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो रिश्ते इनके ऑनलाइन ख़त्म हो चुके थे, सारी बातें तभी ख़त्म हो गई थी। और जब से वो बातें ख़त्म हुई थी तब से ये अपने जीवन में आगे बढ़ने लगी। अब आप कुछ भी कहिए, ये अपनी दोस्ती निभा रही थी या दोस्त थी तब इनके ऊपर इतने एलिगेशन लग रहे थे। अब ये अंदर की चीज़ें यही लोग जान सकते हैं, क्योंकि ये उतनी चीज़ें ही लाते हैं सोशल मीडिया पे जितना इनको बताना होता है। क्लियरिटी किसी बात में नहीं थी, लेकिन ये सब जितनी चीज़ें सामने को आ रही थी तो ऑडियंस अनुमान लगा रही थी
एज ए रिएक्शन वाले अनुमान लगा रहे थे, या कुछ बातें ऐसी निकल के लीकेज हो रही थी बीच बीच में से कि जिनसे पता चल रहा था साफ तौर पे कि मतलब कहीं ना कहीं इनको सब कुछ पता था, लेकिन इन्होंने भी सामने को ये चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं समझी। खैर छोड़ो, उस चीज़ के लिए भी इन्होंने जो है क्या हो सकता था, रिश्ते ख़त्म हो सकते, वो रिश्ते ख़त्म हो गए थे इस बात पे, क्योंकि सामने वाले को शक था कि यही ये सब कुछ करवा रही है। तो रिश्ते इन्होंने खुद से ही ख़त्म कर दिए थे, और उन लोगों ने भी ख़त्म कर दिए थे, इन लोगों ने भी ख़त्म कर दिए थे। ये खुद अपने पति के साथ लाइव में आई थी, तो इन्होंने इस चीज़ से पीछे पैर हटा लिए थे। लेकिन जिस दिन से इन्होंने पैर हटाए उस दिन से ये समझ लीजिए कि ये अपने डे बाय डे अपनी चीज़ों में फ़ोकस करने लगे, अपनी रील्स में है, अपने ब्लॉग में है, अपनी चीज़ों में है, ये फ़ोकस करने लगे हर दिन बाय दिन। वो एक जो इनकी इमेज बनी हुई थी ना कि जगत दीदी के बगैर ये कुछ नहीं है, जगत दीदी के बगैर ये इनका कोई अस्तित्व नहीं दिखता, इनकी तो कोई पहचान ही नहीं है, इनकी फेस वैल्यू भी उन्हीं से ही बनी है, मतलब यहाँ तक की बातें कही जाती थी। लेकिन नहीं, अगर कहते हैं ना कोई लेडी अगर कुछ करना चाहे, अगर ठान लेना, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसको वो चीज़ हासिल करने में मतलब पीछे रह जाए। अगर उसने ठान लिया कि मुझे ये चीज़ बनना है तो वो बनेगी, अगर उसने ये ठान लिया कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए तो वो चीज़ उसको मिलेगी, लेकिन सच्चाई की तरीके से। ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे कर्मों से तुम किसी का पति हड़प रहे हो, किसी का बेटा हड़प रहे हो, है ना, और किसी की घर की बदनामी कर रहे हो ज़बरदस्ती। तो ऐसे करके नहीं कि औरत ठान रही है और गलत चीज़ें गलत कर्म कर रही है, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें तो भगवान और बल्कि बुरे कर्मों की सज़ा देता है। जगत दीदी प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज़ का कि दूसरे का घर बिगाड़ रही थी, लेकिन आज देखो सब तरीके से घाटा वही खा के बैठी हुई है, कुछ भी नहीं है। दुकान उनकी बंद हो गई, बुटीक वाली, इंस्टाग्राम उनका उड़ गया, फेसबुक में भी उनका ऐसे ही चल रहा है, और क्या बोलते हैं, अब सोशल मीडिया पे तो क्या हाल है, यूट्यूब पे आप ऑडियंस जानते ही हैं, ये तो कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन जो इनसे जुड़े हुए लोग थे ना, जितने भी हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी है, इस कंट्रोवर्सी से पीछे हट गए, तो वो देखो आज प्रोग्रेस पे हैं। चाहे आप जगत भैया जगत भाभी को देख लो, जगत भैया ने चाहे कुछ भी करा था, कुछ भी था, जगत दीदी से रिलेशन था, लेकिन उन्होंने सामने से आके सोशल मीडिया में माफ़ी भी मांगी, और उसके बाद अपने परिवार को ठीक करना चाहा। तो देखो उनके परिवार ने उनको अपनाया भी, चाहे वो उनके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, चाहे उनकी पत्नी है, उन्होंने परिवार ने उनको अपनाया भी, और आज उनके साथ रिश्ता धीरे धीरे वो ठीक कर चुके हैं अपना, और अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल रिश्ता उनका ठीक हो चुका है। हर जगह वो दोनों पति पत्नी एक साथ दिखते हैं, हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, और अपने काम से संबंधित चीज़ों को प्रोग्रेस में कर रहे हैं हर दिन। गाइस आप खुद ही देख सकते हैं कि मनीषा के साथ वो कैसे हंसी मजाक करते हैं, कैसे अभी बीच में एक रील्स में था, वो उन्होंने हल्के से टच करके मार दिया था, तो वो बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। मतलब कहीं ना कहीं पुरानी झलक दिखती है जगत भैया की और जगत भाभी की, पुरानी जो मतलब शादी के बाद की उनकी रीलें आती थी, एक लड़कपन और एक मजाक में रूठना मनाना, इस तरीके की चीज़ें अब उनकी रीलों में दिखती है, और वैसे ही उनके ब्लॉग में दिखती है। और जगत भाभी भी बहुत ध्यान रखती हैं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, वो साफ दिखता है, वो अपने पति का खाने से लेके पीने से लेके इतने बिजी शेड्यूल में भी वो कितना ध्यान देती हैं। तो इससे एक पता चलता है कि उनके आपसी बॉन्ड कितना मजबूत हो गया है, कितना बढ़िया हो गया है। उधर आप देखो सरिता जेठू जो है, उनका देखो वो उनका कितना अच्छा चल रहा है, कितने सपोर्टिव में वो इनके जगत दीदी के आए थे उस टाइम पे कि मतलब चलो जो गलती हुई अब आगे को सपोर्ट करो, तब भी चीज़ें देखो इनके प्रति कुछ नहीं हुई। इधर देखो भोपाली बहू ने सपोर्ट किया था तो कुछ नहीं हुआ, और उधर जो हैं ये क्या बोलते हैं, अभी जिनकी बेटी की तबीयत ख़राब हुई है निकुंज स्वाति, तो इनका भी देख लीजिए आपस में कैसा रिश्ता हो गया। बल्कि जगत भैया और आंटी जी ने कमेंट्स भी किए थे, तो ऐसा नहीं कोई गंदा रिप्लाई इधर से गया या कुछ गया, तो मतलब कहीं ना कहीं ये लोग आपस में अपने रिश्तों को सुधार भी रहे हैं, प्लस आगे को भी बढ़ रहे हैं। और एक हमारी जगत दीदी देखो घमंडी, जिनको ये घमंड था कि सबकी जो दाल रोटी मेरे से चल रही है, मेरे से ही सबके व्यूज़ आते हैं, मेरे से ही सबके कंटेंट बनते हैं, वो देखो एक तरफ पड़ी हुई है। उनको आज ज़रूरत पड़ी है झूठे कंटेंट की, झूठी खुशखबरी छापने की, लेकिन यहाँ देखो उनके साथ वाले सचमुच की खुशखबरी दे रहे हैं, सचमुच की अपनी एक एक प्रोग्रेस की एक एक चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो चाहे जगत भैया हैं चाहे ये भोपाली बहू हैं।
इन्होंने देखो किताब लिखी है, जगत भैया ने देखो प्लॉट ख़रीदा है, अभी कार ख़रीद ली, इंटरनेशनल ट्रिप पे घूम आए और अब वैष्णो देवी जाने वाले हैं। फैमिली बॉन्डिंग देखो कितनी अच्छी हो गई है इनके बीच में। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि मतलब गलती हुई थी, लेकिन गलती एक्सेप्ट करने के बाद जगत भैया देखो अपना कर्मा कैसे उन्होंने सही कर लिया। गलती सबसे होती है, लेकिन उसके बाद तुम अपना कर्मा कैसे करके प्रेजेंट कर रहे हो ना, वो भी सबसे बड़ा मैटर करता है। एक तरफ हमारी जगत दीदी हैं जो आज तक अपनी गलती मानी ही नहीं है, उन्होंने आज तक ये एक्सेप्ट किया ही नहीं कि सामने वाले से उनका कोई रिलेशन था या कोई बात थी। वो यही कह, बस वो दूसरों का कर्मा दिखाती है। अभी खाली की अफवाहें उड़ी मनीषा को लेके, तो वो तुरंत एक्टिव हो गई इस बात पे, बोले लोग कर्मा फेस करते हैं, कर्मा तो सबको आएगा आगे। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, इन्हें खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मेरे मैं तो खुद ही मतलब कहते हैं ना, छाछ का जला हुआ मतलब दूध का जला हुआ छाछ भी बहुत सोच सोच के पीता है। तो ये इनको वो भी समझ में नहीं आता कि अभी मेरे साथ इतनी चीज़ें हुई हैं, अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होने में आ रही, तो मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर मान लो ये उससे भी रिलेटेड बातें नहीं भी कर रही होंगी गाइस, ऑडियंस, अगर ये मान लो जगत भाभी से रिलेट होकर भी नहीं कह रही हैं, ये खुद से कोई शब्द बोले तो फिर भी सोच के बोलना चाहिए। वैसे तो ये बहुत धीरे धीरे बड़े सोच के जवाब देती हैं, बड़े पढ़ पढ़ के जवाब देती हैं एक एक बात का। इन्हें खासकर कर्मा जैसा वर्ड को लेके कोई स्टेटमेंट तो देना ही नहीं चाहिए। कर्मा तो खुद दिख रहा है कौन फेस कर रहा है और किसका कर्मा ख़राब था, कितना बुरा कर्मा था। कर्मा जगत भैया ने भी बहुत ख़राब करा था, लेकिन देखो कर्मा उन्होंने ठीक कर लिया, माफ़ी मांग के, प्लस अपनी बीवी के साथ वो ठीक हो गए, तो उन्होंने ठीक कर लिया। लेकिन इधर ये हैं अभी भी दूसरों पर टोंट कस रही हैं, अभी भी ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, अब भी ये आगे को बढ़ना नहीं चाह रही हैं। अरे कितना इनसे कहा जा रहा है अपने काम पे फोकस करो, अपनी बच्ची पे फोकस करो और अपने ऊपर फोकस करो, अपने स्वास्थ्य को लेके। जो आपका ये जो शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया, आप बिल्कुल ऐसे इस तरीके से थायराइड की प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम, जो एकदम से मोटे हो गए हो, इस चीज़ पे फोकस करो कि ये किस कमी के कारण मेरी बॉडी में ये चीज़ें हो रही हैं, एक्टिव हो रही हैं, तो मुझे इस पर फोकस करना चाहिए, मैं इस चीज़ का इलाज करूँ, पहले जैसे स्वस्थ हो जाऊँ या अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को कर सकूँ। अब हर बात पे तो यही कहती रहती है मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी, सोने से पहले वीडियो बनाया, अब मैं बनाने के बाद सो जाऊंगी। मतलब हर बार इनके उसमें सोने का वर्ड जरूर आएगा इनके उसमें। मैं देर से उठी, तो कहीं ना कहीं आलस भर चुका है इनके शरीर में, कहीं ना कहीं कोई शरीरी विकारी तो है जो इतना आलस इनको घेरता है। ये तो पहले ही इतनी एक्टिव थी, इतना अच्छा काम करती थी पहले में, आज में कितना अंतर आ गया इनकी बॉडी में। तो ये इस चीज़ पर फोकस करें ना कि दूसरों के कर्मा पे। अरे दूसरों के भी कर्मा होंगे ना तो वो आ जाएंगे सामने को, कर्मा किसी के नहीं छुपते। कर्मा तो एक ऐसी चीज़ है ना, बैक टू बैक, और यहीं मिल जाना है। अगले जन्म का भी इंतज़ार मत करो, लास्ट टाइम का भी इंतज़ार मत करो, अभी के अभी तुरंत मिलेगा। ये कलयुग चल रहा है, इसमें तुरंत है, इधर करो उधर मिला। और हुआ देखो, प्रत्यक्ष है इनके साथ क्या हुआ। और प्रत्यक्ष देखो भोपाली बहू हैं, जब से इनसे इनकी कंट्रोवर्सी से हटी हैं, हाथ जोड़ के इनसे रिश्ते टूटे हैं, अपने जीवन में आगे को बढ़ी हैं, तो देखो प्रोग्रेस ही कर रही हैं। उनकी रील्स में देखो, उनके ब्लॉग में देखो, और सबसे बड़ी बात देखो कॉन्फिडेंस अपने आप में। उस लेडी ने अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, डेवलपमेंट करा उसने कि मतलब देखो एक किताब ही लिख डाली उसने, एक किताब ही लिख डाली, और अपनी चीज़ों में आप सोच सकते हो वो कितनी मजबूत बनी होगी। तो टूटी तो है ना वो भी, उस टाइम बदनामी उसकी भी हुई है इस कंट्रोवर्सी में। ऐसा थोड़ी ना उसके ऊपर कीचड़ नहीं उछला, वो रो रो के हाथ जोड़ जोड़ के जो उसने लाइव करी हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछला है। कीचड़ उछला है, लोगों का सामना उन्होंने भी किया होगा उस टाइम पे, और उनके परिवार के ऊपर भी बात आई थी। उनको यहाँ तक कि उनकी जात को लेके भी नीचे गिराया जाता था कि ये नीच कास्ट हैं। तो मतलब कई चीज़ें उन्होंने फेस करी, कई चीज़ें, गरीबी का उनको गरीब उन्हें कहा जाता था, तो कई चीज़ों को उन्होंने फेस करी। लेकिन कहते हैं ना एक मजबूत टूटी हुई औरत ही मजबूत बनती है, एक टूटी हुई औरत ही इतिहास रचती है। तो एक टूटी हुई औरत ने इतिहास रच दिया, आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है भोपाली बहू। दूसरा आप जगत भाभी को भी कह सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत टूटी है। जब उसके पति ने उसको धोखा दे रहा था, दूसरी औरत के साथ वो रहने को तैयार था, शादी जैसे रिश्ते को तोड़ने को तैयार था, जहर खाने को वो तैयार था दूसरे के पीछे, मतलब पागल था, हो गया था उस लेडी के पीछे। तो आप सोचिए उस टाइम जगत भाभी क्या क्या फेस नहीं कर रही होगी, कितने डिप्रेशन में वो लेडी होगी, कैसी चीज़ होंगी। एक तरफ से
मतलब वो अपने काम पे भी वर्क नहीं, मतलब ध्यान नहीं दे पा रही कि जो वर्क है उसका सोशल मीडिया पर था वो उन पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो सोचिए मेंटली और फिजिकली कितना लॉस हुआ होगा जगत भाभी का उस टाइम पे। लेकिन आज देखिए उनका कर्मा देखिए, अच्छे कर्म थे तो पति लौट भी आया, और अच्छे कर्म थे पति सुधर भी गया, अच्छे कर्म थे तो देखो पति प्यार भी दे रहा है अपना, हर जगह सपोर्ट भी कर रहा है, और पति उनके साथ है, और पुराना उनका वही प्यार वही चीज़ उनकी लौट आई है उनके बीच की। तो ये भी उनका कर्मा है। तो एक अच्छी चीज़ हुई ना, एक पॉजिटिव चीज़ हुई ना उनके बीच में। और दूसरी चीज़ देखो, ये सब चीज़ पॉजिटिव है तो आप देखो काम पे कितना अच्छा फोकस कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस के साथ जगत भाभी के देखो चेहरे पे एक खुशी ही, एक अलग ही प्रकार की खुशी उनके चेहरे पे दिखती है। मतलब जैसे पहले एक चेहरा मुरझाया सा रहता था, लेकिन अब चेहरे पे एक अलग ही स्माइल है कि वो इससे और दुगनी कॉन्फिडेंस के साथ, ताकत के साथ काम कर रही हैं। और देख लीजिए आप, कितनी उनकी रील्स आती हैं पूरे दिन भर में, कितने उनके ब्लॉग आते हैं। अब तो वो लाइव भी लेने लगे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो हर दिन वो अपने काम में इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यही होता है जब इंसान टूटता है और टूट के बिखरता है ना, जब वो सिमटता है तो फिर वो दुगनी तिगनी ताकत के साथ सिमटता है, अपने आप को मजबूत करता है, खड़ा करता है। तो वही भोपाली बहू ने हमारी करके दिखाया है, नाम रोशन किया है, और उन्होंने ये कह दिया है, मतलब ये साबित कर दिया है कि किसी के बगैर भी इंसान का वजूद होता है। जो आप लोग कहते हो कि मतलब सामने वाली जगत दीदी के साथ ही इनका वजूद था, उन्हीं की वजह से इनके रील्स ब्लॉग चलते थे, उन्हीं से इनका वजूद था। तो ये सब चीज़ें गलत कर दी उन्होंने, सब चीज़ों पे एक तरीके से मोहर लगा दी कि ये सब चीज़ें तुम मेरे बारे में गलत कहते थे। मेरा खुद का वजूद एक है, मेरी खुद की एक पहचान है ना, मेरी पहचान भी है, मेरा वजूद भी है। मैं किसी दूसरे के सहारे से नहीं चल रही हूँ, मैं खुद अपने सहारे से चल रही हूँ और अपने दम पर खड़ी हो सकती हूँ। और अपने दम पर उन्होंने खड़े होके दिखाया भी है गाइस। तो ऑडियंस, आप इसमें क्या कहते हैं? आप भी अपनी राय बताइए और अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा इस चीज़ के लिए। ये तो ऑडियंस आपको भी दिख गया होगा कि कौन किसके ऊपर डिपेंड था, क्या था। सामने वाले को यही लगता था मेरी वजह से ही सारी चीज़ें इसकी हो रही हैं, लेकिन यहाँ इधर इन्होंने सब कुछ गलत साबित कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं ना, कभी अपने नेम फेम का घमंड नहीं करना चाहिए, अपने पैसे का, अपने नेम फेम का। ये ज़िंदगी है, उलट पलट इसमें चलता रहता है। आज तुम ऊपर हो तो हम कहीं बीच में पीछे खड़े हैं, और कभी ऐसा होगा कि हम आगे होंगे तुम पीछे खड़े होगे। ये ज़िंदगी का फेर है, ये ज़िंदगी की सच्चाई है। इसलिए कहते हैं ना, घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ पे। कोई चीज़ यहाँ स्थिर नहीं है, ना नाम स्थिर है, ना काम स्थिर है। ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो आज आप देख लीजिए, जिनकी वजह से ब्लॉग चलते थे, जिनकी वजह से चीज़ें चलती थी, आज वो बेचारे हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई हैं, उनके ब्लॉग ही नहीं चल रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो उनको एक ही कंटेंट बनाना पड़ रहा, खुशखबरी है, खुशखबरी है, खुशखबरी है। और खुशखबरी के नाम पर भी वो कुछ परोस नहीं पा रही हैं ऑडियंस के सामने, वहाँ पे भी झूठी साबित हो जा रही हैं। तो सबसे पहले तो जो जगत दीदी है ना, उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, जैसे इन लोगों ने करा है। पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, फिर उसी ताकत के साथ सोशल मीडिया पे आके अपनी चीज़ें रखनी होंगी और अपनी चीज़ों को बताना होगा, और वैसी करना भी होगा। और दूसरों को टारगेट जब तक ये करती रहेंगी ना, जब तक पुराने बदलों को ये लेने की सोचेंगी, पुराने बदलों को लेंगी तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकती। ये कहती हैं कि पुराने बारे में बात मत करो मेरे से, लेकिन ये पुरानी कहीं ना कहीं ये अपनी लाइन में कोई ना कोई बात ऐसी बोल देती हैं कि वो पुरानी बातों से रिलेट होती है। तो मैं भी जो हमारी भोपाली बहू हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी। ऐसे ही आप आगे को बढ़ते रहो, खूब नेम फेम कमाओ, सोशल मीडिया पे भी अपनी किताबें, अभी एक पब्लिश हुई है, अभी आगे को और आप किताबें लिखें, और ये भी किताब आपकी खूब लोग ख़रीदें, खूब इसका नाम हो और आपका नाम हो। बस इसी शुभकामनाओं के साथ ऑडियंस, मैं भी अपने रिएक्शन को यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो आप बताइएगा मेरा रिएक्शन कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बताइएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। और मेरे रिएक्शन आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच।